आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपको जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है, कि आप सोते हैं लेकिन तब भी जो है वो लेजीनेस फील करते हैं, इतना सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप एक्टिव नहीं होते, इसकी वजह आपका गलत टाइम पर सोना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ YGS। काफ़ी स्टूडेंट्स, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, काफ़ी ऑफिस गोइंग जो है वो भी शिकायत ये कर रहे होते हैं कि वो 9 घंटे की, 8 घंटे की, यहाँ तक के 10 घंटे की भी नींद ले लेते हैं, लेकिन तब भी वो उतने एनर्जीफुल नहीं होते जितना कि एक हेल्दी नींद लेने के बाद एनर्जी आती है। उसकी वजह क्या है? तो उसके लिए मैंने काफ़ी जो है वो रिसर्चेज इसकी पढ़ना शुरू कर दी कि ऐसा क्या मसला है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है कभी। उसकी वजह, अब जब मैंने रिसर्च पढ़ी, एक पुरानी रिसर्च जो कि गोरो की रिसर्च थी, जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, और यकीनन आपको भी हैरानी होगी ये सुनकर कि बेसिकली ये सारा जो है वो हमारा गलत टाइम पर सोने का मसला है। देखिए, हर चीज की एक टाइम होता है। लाइक हमारे पास सूरज एक टाइम पर निकलता है, एक टाइम पर गुरूब होता है। आप देखिए, एक नेचर है, और उस नेचर के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि यार रात आराम के लिए है और दिन काम के लिए है। लेकिन हम अपनी रात खुद से ही 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कर रहे होते हैं। ये हमारा बेसिकली एक पाकिस्तानी अवाम का सोने का शेड्यूल है। 1:30, 2, 3 आम बात होती है। हाँ, जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप कहते हैं यार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इसीलिए जो है वो देर तक जाग के पढ़ना है, पढ़ने के लिए भी दिन है। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ कि बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए भाई, उस रिसर्च के मुताबिक स्लीप 2 तरीके की होती है, एक फिजिकल, एक मेंटली। अभी फिजिकल मेंटली आप लोग भी सुनकर हैरान होंगे, यार ये क्या बात है। देखिए, फिजिकल स्लीप वो होती है, फर्स्ट के तौर पे मेरी रेगुलर नींद है कोई 8 घंटे, लेकिन आज मैंने जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मेरा जिस्म जो है वो थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरी नॉर्मल नींद 7 घंटे की है, मैं जो हूँ उस दिन 8-9 घंटे सोकर अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर लूंगी, ठीक है। यानी कि जो एक बॉडी की डिमांड होती है, स्लीपिंग डिमांड, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, फिजिकली अगर कोई आप हैवी काम करते हो तो वो 2 घंटे, 3 घंटे कर लेते हैं। कोई मजदूर है, काम कर रहा है, आज उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा किया, तो वो क्या है कि उसको उस दिन नींद थोड़ी 2 घंटे ज्यादा आएगी और वो सुबह फिर से फ्रेश होगा। लेकिन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और उनकी जो कि जिनका काम मेंटली काम होता है, दिमागी काम होता है, इनको अपनी मेंटली नींद पूरी करनी है। और मेंटली नींद घंटों के हिसाब से पूरी नहीं होती। मेंटली नींद के लिए एक यूनिट रखा जाता है, किस नाम से? पॉइंटर के नाम से। कहा जाता है एक हेल्दी मेंटली स्लीप जरूरी है 8 से 9 पॉइंटर की हो, 8 से 9 पॉइंटर की। अब यहाँ पर क्या होता है 8 से 9 पॉइंटर, क्या मतलब? देखिए, आप पॉइंटर को कैसे डिफाइन करेंगे, कहते ये हैं, ठीक है, और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है जिसको मैं बहुत इजी वर्ड में समझाऊंगी, मेडिकल टर्म ज्यादा यूज नहीं करूंगी, क्योंकि सुनने वाले कॉमर्स से भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से भी हो सकते हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन है जो रोशनी में होते हैं, जिन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री तो पढ़ी थोड़ी बहुत जो है वो अगर आपने पढ़ी हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन होते हैं, जिसको अंधेरे में ही होने होते हैं वो रिएक्शन, और हमारी बॉडी में दोनों ही किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉडी को एक लिमिटेड टाइम के लिए रोशनी भी चाहिए, बॉडी को एक लिमिटेड टाइम के लिए अंधेरा भी चाहिए, ताकि बॉडी में केमिकल रिएक्शन सही हो सके, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंटर्स क्या हैं। हमारे पास कहते ये हैं, वो जो रिसर्च है उस रिसर्च के मुताबिक अगर एक बॉडी रात को 9 बजे से 12 बजे के दरमियान सो जाती है तो उसे हर घंटे पर 2 पावर पॉइंट की नींद मिलेगी, 2 पावर पॉइंट की नींद। और 12 से लेकर, यानी 12 बज के 1 मिनट से 12 से लेकर 3 बजे तक अगर जो बॉडी सो रही है उसको मिलता है 1 पॉइंटर, और अगर 3 से 6 तो हाफ पॉइंटर, और 6 के भी अगर बात कोई सो रहे तो 0.25 पॉइंटर मिलती है नींद। यानी कि वो जितनी भी ले ले उसके बाद नींद मिलता एक ही है, मतलब 0.25 भी नहीं कहेंगे। यानी उसके बाद वो 6 बजे के बाद वो 6 घंटे भी सो रहा है, 7, 8, 9, 10 1 पॉइंटर ही मिलेगा, तो वो सब मिलाकर 1 पॉइंटर की नींद कंसिडर की जाती है। अब फर्स्ट तौर पे मैं
हम नॉर्मल एक उस इंसान की बात करते हैं जो हमारे पास रात के 2 बजे 1 बजे, पाकिस्तानी आवाम का नॉर्मल टाइम यही होता है 1 1:30 2 बजे का रखते हैं। 2 बजे अगर कोई सो रहा है तो क्या वो अपनी मेंटली नींद पूरी कर रहा है 8 से 9 पॉइंटर की कि नहीं? देखिए 2 बजे सोने का मतलब ये है कि इस कैटेगरी में तो वो आ ही नहीं रहा, वो इस कैटेगरी से अपनी नींद स्टार्ट कर रहा है। 2 का मतलब है 2 बजे अगर सोए 2 से 3, उसे जो नींद मिलेगी वो 1 पॉइंटर की होगी। फिर 3 से 6 जो 3 घंटे हैं वो हाफ पॉइंटर के होंगे, यानी कि 1.5 पॉइंटर हुआ, हाफ हाफ हाफ, तीनों को प्लस करेंगे ये हो गया 1.5 पॉइंटर। ठीक है, और उसके बाद वो जितना भी सोया है, ठीक है, उसका मिल गया उसे 1 पॉइंटर। भले वो 12 बजे उठा 2 बजे सोने के बाद, 1 बजे उठा, 2 बजे उठा, 3 बजे उठा, उसकी जो मेंटली नींद है 1 2 3 जस्ट 3.5 पॉइंटर। तो भाई अपनी रिक्वायरमेंट से कितना दूर है 3.5 पॉइंटर? ये रिसर्च है पूरी। अब हमारे घर में बुजुर्ग, अगर आपके घर में कुछ बुजुर्ग हो, आपके दादा दादी नाना नानी, आपने देखा होगा उनकी एक रूटीन होती है शुरू से ही कि वो सोते हैं, ईशा पढ़ते ही सो गए 9 बजे 9:30 बजे या हमारे पास जो है वो 10 बजे मैक्सिमम होता है, 9 बजे सो जाते हैं फिर उसके बाद वो उठ जाते हैं कोई 4 बजे। अब जरा उनकी नींद कंपेयर करते हैं, ठीक है, और 4 बजे उठकर उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती 12 12 1 1 बजे उठने के बाद। ठीक है, अब देखें हमारे पास उनकी लाइफ कंपेयर करते हैं, उनकी नींद कंपेयर करते हैं। कैसे? उनको अगर 10 बजे सोए, 10 से 12, 10 से 11, 11 से 12, हर घंटे पर 2 2, और यहाँ 2 घंटे बन रहे हैं, यानी कि 4 पॉइंटर्स। कैसे? 10 से 11 1 घंटा, उन्हें 2 पॉइंटर मिल गए। 11 से 12 1 घंटा, उन्हें 2 पॉइंटर मिल गए, यानी कि 2 घंटे सो के तो उन्हें 4 पॉइंटर तो इन्हें ऐसे ही मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 घंटे मतलब 1.5। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये लेने के बाद हमारे पास 12 से 3 हो गए, 3 से 6 यानी 3 से 4 भी अगर ये लेते हैं हमारे पास हाफ और आ जाता है, तो ये बनती है 4 5 6। 6 जो है वो पावर 6 जो है वो पॉइंटर की नींद बनती है। ठीक है, और अगर आप इससे आगे कर लें, यानी कि एक तरीके से अगर 9 बजे सो जाते हैं तो पूरा 8 पॉइंटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना करीब तरीन है 6 पॉइंटर। ठीक है, 7 8 9, ये कहते हैं कि एक हेल्दी जो है वो हमारे पास उसकी नींद होती है। 9 बजे सो जाते हैं तो बिल्कुल टाइम पर है, और अगर थोड़ा उठने का टाइम 5 बजे कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो और पॉइंटर जो है वो आधा पॉइंटर 1 पॉइंटर बढ़ जाते हैं, यानी कि जो मेन ड्यूरेशन है 10 बजे से 5 बजे तक या 9 बजे से 4 बजे तक, ये वो है जहां हमारे पास मेंटली स्लीप की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा फ्रेश होते हैं 4 या 5 घंटे सोने के बाद भी। तो इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें और अपने स्लीप शेड्यूल को देखें तो हमें पता चलेगा बेसिकली हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस जो डार्क में हो रहे होते हैं, वो रिएक्शन जो है वो नहीं सही तरह कंप्लीट हो रहे होते, जिसकी वजह से हमें ये मसले होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन, ये तमाम चीजें इन्हीं वजह से खेलती हैं। और एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि 10 बजे उठना, ये 11 बजे उठना, 12 बजे उठना, ये वो क्योंकि अभी देखिए आपके पेपर खत्म हुए हैं तो लाजमी सी बात है आपको होता है कि यार अब तो पेपर खत्म हो गए, रिलैक्स हो गए, अब जो है वो देर से सोएंगे देर से उठेंगे। तो आप मुझे बताएं, हम लोग कोई ना कोई एम लेकर निकलते हैं कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये करना है ये करना है ये करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं कि तकरीबन अगर आप देखें टाइम शेड्यूल को, तो हमारे पास सूरज की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में तकरीबन 11:30 से 12:30 का जो टाइम है वो कहलाता है जवाल का वक्त। सुना होगा आपने जवाल का वक्त, नहीं सुना तो अपने बड़े किसी से पूछ लिएगा कि जवाल का वक्त क्या है। जवाल आपको ये तो पता होगा ना, जवाल कहते हैं किसको, जब आप किसी बुलंदी से नीचे की तरफ जाते हैं। तो यार जब आप अपने दिन का आगाज जवाल के टाइम से करोगे तो फिर उरूज पर कैसे जाओगे? तो इसीलिए कोशिश करें कि सोने का जो शेड्यूल है वो इस ड्यूरेशन में बनाएं ताकि आपको 2 पॉइंटर की नींद जो है वो हर घंटे पर मिले।
इससे क्या होगा कि आपका स्लीप शेड्यूल जो है वो बैलेंस होगा, और उसके बाद आपकी बॉडी में आप खुद अपने अंदर जो है वो चेंजेस महसूस करेंगे। तो अगर तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।